थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के पहले अध्याय द लर्निंग बिगिंस में लेखक अपने खुद के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस की अहमियत कैसे समझी और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया। उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू किया और बाद में पियानो भी सीखा। उन्हें म्यूजिक अच्छा लगता था, लेकिन रोज रोज प्रैक्टिस करना उन्हें बोरिंग लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ समय के लिए म्यूजिक छोड़ दिया। फिर जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली लिया और कुछ सालों में कई तरह की म्यूजिक स्टाइल्स में गाने बनाने लगे। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी काम को करने के तरीके यानी उसकी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम कम टेंशन महसूस करते हैं और उस काम में ज्यादा मजा आता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब हम पूरे मन से उस काम को करने में जुट जाते हैं तो उसका नतीजा अपने आप अच्छा हो जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सीखना और प्रैक्टिस करना अलग अलग चीजें हैं। प्रैक्टिस में सोच समझकर मेहनत करनी पड़ती है, जबकि सीखना कभी कभी बिना पूरी कोशिश के भी हो सकता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी हुनर में माहिर बनने के लिए लगातार और सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। लेखक ये भी बताते हैं कि आज की पढ़ाई और समाज में ज्यादातर लोग नतीजों पर ध्यान देते हैं, जिससे हम उस असली मेहनत और सफर को भूल जाते हैं जो नतीजे तक पहुंचाता है। यही वजह है कि लोग स्ट्रेस और टेंशन में आ जाते हैं। वो जापान का उदाहरण देते हैं, जहां लोग काम को अच्छे तरीके से करने पर ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ नतीजे पर। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए और हर काम को सीखने और समझने के तरीके को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर पेशेंस, शांति और संतुष्टि आती है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करती है। अध्याय 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, काम का तरीका नतीजा नहीं। थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें सिर्फ अपने गोल, लक्ष्य के बारे में सोचने के बजाय उस रास्ते या प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए जो हमें वहां तक लेकर जाता है। जब हम सिर्फ नतीजों की चिंता करते हैं तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, निराश होते हैं और खुश भी नहीं रह पाते। लेकिन अगर हम उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें, यानी जिस रास्ते से हम अपने गोल तक पहुंच रहे हैं, तो हमें अंदर से सुकून मिलता है और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। लेखक अपने गोल्फ खेलने के अनुभव का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है, लेकिन खेलने की असली प्रैक्टिस को समझते ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ अपने एक एक शॉट पर ध्यान देना शुरू किया तो उनका खेल और मन दोनों सुधर गए। इस चैप्टर में यह सिखाया गया है कि चाहे आप म्यूजिक सीख रहे हो, कोई खेल या फिर पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। जब आप हर स्टेप का मजा लेंगे तो काम आसान लगेगा और नतीजा भी अपने आप अच्छा आएगा। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिस और सीखना 2 अलग चीजें हैं। सीखना हो सकता है आप बस देख सुन के कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस मतलब आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगाकर, एक इरादे के साथ। और कोई भी स्किल सीखने के लिए इसी तरह की प्रैक्टिस जरूरी होती है। इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, अपने गोल को बस एक डायरेक्शन के लिए रखें, लेकिन सारा फोकस उस प्रोसेस पर रखें जो आपको वहां तक ले जा रहा है। जब आप हर स्टेप को अच्छे से करेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जो आपको शांति और खुशी देगा। एक मोटिवेशनल कहानी मान लीजिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वो हर बार गिरने के बाद ये सोचे कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, तो शायद वो हार मान ले। लेकिन अगर वो हर गिरने को सीखने का मौका माने और प्रोसेस का मजा ले, तो धीरे धीरे वो साइकिल चला ही लेगा। और सबसे बड़ी बात, वो डरना छोड़ देगा। आखिरी बात, इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी बात है, अपने गोल को इतना सिर पर मत चढ़ाओ कि रास्ता ही भूल जाओ। जब आप हर दिन की मेहनत को एंजॉय करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपने काम में ध्यान लगाना चाहते हैं और खुद को सुधारना चाहते हैं, तो बी डिसिप्लिन्ड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और रास्ता दिखाएंगे। इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको प्रोसेस पर ध्यान देना कैसा लग रहा है।